हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो सबसे पहले देखिए कुछ थ्योरी वाले पार्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैंने दिए हैं, वो सारे फॉर्मूले पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले करंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट करेंगे। आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है। इसी तरह से कंडक्टेंस कभी भी निकालना हो तो कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सो इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज, करंट टू वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। यहाँ पर रो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, एल लेंथ है, ए एरिया है, राइट। अगर आपको सर्कुलर वायर दिया है या वायर दिया है उसका क्रॉस सेक्शन निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल है जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। नाउ कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज वन अपॉन रेजिस्टिविटी। ये रो है बेटा, कंडक्टिविटी इज वन अपॉन रेजिस्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कई बार आपसे बोला जाता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, राइट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सो बेसिकली ये फार्मूला होता है इसका, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट विद इन अ ब्रैकेट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ना, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर आप अल्फा निकालोगे तो ये आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर आर नॉट का मतलब होता है इनिश या रूम टेम्परेचर रेजिस्टेंस, राइट, टेम्परेचर एट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, दैट इज आर नॉट, ठीक है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अच्छा, कई बार सीरीज सर्किट को सॉल्व करने के लिए आता है तो आपसे बोला जाए रेजिस्टेंस सीरीज़ में अगर है तो उसको डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं आर वन प्लस आर टू अप टू आर एन तक, राइट। इसके अलावा कई बार रेजिस्टेंस पैरेलल में कॉम्बिनेशन दिया जाता है। सो कभी भी पैरेलल में कॉम्बिनेशन दिया हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू अप टू वन अपॉन आर एन, वन अपॉन आर टू वन प्लस वन अपॉन आर टू अप टू वन अपॉन आर एन, राइट। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कई बार आपको पोटेंशियल दिया रहता है, वर्क दिया रहता है, चार्ज दिया रहता है और आपसे बोला जाता है ईएमएफ कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर देखिए ये ईएमएफ है सेल का, दिस इज ईएमएफ ऑफ अ सेल, राइट। सो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज वर्क डन, वर्क अपॉन चार्ज, ईएमएफ इज वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, आपने एक फार्मूला ये भी पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको सर्किट दिया है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, सर्किट का रेजिस्टेंस दिया है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है और आपसे बोला जाए करंट कैलकुलेट करिए, तो करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो करंट होता है वी बाई आर, ठीक है। एक तो फार्मूला ये है, इस तरह से आ सकता है। दूसरा जो फार्मूला होता है वो आप इस बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, राइट। नेक्स्ट, पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई, राइट, या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, ये तीन बेसिक फार्मूले हैं, इसको याद रखिएगा। मोस्टली वी आई यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है जिसमें आप हीट प्रोडक्शन निकालते हैं, हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी अगर आपको निकालना हो क्वेश्चन में तो आप वी आई टी निकालेंगे या आई स्क्वायर आर टी निकालेंगे, वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं किरचॉफ के रूल की। तो किरचॉफ का रूल क्या होता है, जंक्शन रूल, दैट इज सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो जितना भी करंट जंक्शन पर आएगा उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाएगा, तो समेशन क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, राइट, सम ऑफ करंट हमेशा जीरो होता है। दूसरा लॉ ये बोलता है, इसे हम बोलते हैं मैश लॉ और लूप लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ड्यू टू बैटरी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात अगर हम करें तो जनरली आपने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा है, उसमें ये फार्मूला लगता है। ये फार्मूला कब लगाओगे, व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, राइट। सो आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज मीटर ब्रिज। नाउ मीटर ब्रिज में भी सेम, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सो यहाँ पर जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं दैट इज आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू, राइट। और ये भी फार्मूला होता है दैट इज एक्स बाय आर इज इक्वल टू एल एक्स बाय एल आर, एक्स बाय आर इज इक्वल टू एल एक्स बाय एल आर, ठीक है, ये चीज़ें सबको समझ में आ गई ना।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। एज फार एज सीईटी इज कंसर्न, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, दैट इज पोटेंशियोमीटर, राइट। तो इसमें पहली चीज़ आपको निकालनी होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब एक्चुअली होता क्या है? ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल अपॉन लेंथ, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन लेंथ। सो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर के। सो के इज इक्वल टू क्या होता है? वी ए माइनस वी बी बाई एल, वी ए माइनस वी बी बाई एल, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? कैपिटल ई इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 1/लेंथ, ठीक है। ये चीज़ सबको क्लियर हो गई। नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल सेल मेथड। सो एज फार एज इंडिविजुअल सेल मेथड इज कंसर्न वी हैव टू कैलकुलेट ईएमएफ, राइट। सो ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास कई फॉर्मूले होते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है जिसमें इंडिविजुअल सेल मेथड में क्या होता है? ई1 अपॉन ई2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ई1 बाई ई2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। सम एंड डिफरेंस मेथड की बात करें तो ई1 अपॉन ई2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 माइनस L2 बाई L2, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 माइनस L2 बाई L2, ठीक है। तो ये बेसिकली 14th फॉर्मूले हैं, 14 टॉपिक हैं, देयर आर 14 टॉपिक्स। पहले ये फॉर्मूले आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। नाउ अब हम बात यहाँ पर करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की, राइट। तो अपना मॉड्यूल निकालिए, मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में दिया है करंट इन ईच ब्रांच हमेशा 1 एम्पेयर है, करंट इन ईच ब्रांच इज गिवन एज 1 एम्पेयर, राइट। सो सब फर्स्ट थिंग वी हैव कैलकुलेटेड पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए। तो ए का पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? वी माइनस आई इंटू आर। तो रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है, करंट 1 एम्पेयर दिया है, तो फॉर्म क्या हो जाएगा? वी माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस ए। इसी तरह से पोटेंशियल अक्रॉस बी आप निकालोगे। पोटेंशियल अक्रॉस बी कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल माइनस रेजिस्टेंस, राइट, तो वी माइनस 3 हो जाएगा। नाउ दोनों का डिफरेंस ले लें तो वी ए माइनस वी बी क्या होता है? वी माइनस 2 माइनस वी माइनस 3, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर विल कम आउट टू बी 1 वोल्ट, आपका आंसर 1 वोल्ट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? दो बेसिकली फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है ई1 अपॉन ई2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, और दूसरा है ई1 प्लस ई2 अपॉन ई1 माइनस ई2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, राइट। सो जनरली बेसिकली हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर देखिए 64 माइनस लेंथ इज इक्वल टू 8, ये गिवन है क्वेश्चन में, कंडीशन गिवन है। सो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 56 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है पोटेंशियल, ये फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू R1, ठीक है। पोटेंशियल कंडीशन में जीरो दिया है क्वेश्चन में, पोटेंशियल जीरो दिया हुआ है, राइट। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू आई इंटू R1 हो जाएगा। अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो फिगर देखिए ध्यान से, दैट इज कैपिटल आर प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट कैसे निकालोगे? 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू R1 अपॉन कैपिटल आर प्लस R1 प्लस R2, राइट। तो यहाँ से आपको टोटल करंट मिल गया। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है, राइट, इसको हम जीरो इक्वल करेंगे, आई की वैल्यू को हम जीरो पुट करेंगे ना। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? क्या बनेगा? आर प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R1, राइट। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2, कैपिटल आर इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है। चीज़ें सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ईएमएफ गिवन है, ईएमएफ दिया हुआ है 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस आपको दिया है 6 ओम, ठीक है। करंट आपको निकालना है, तो करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी बाई आर, दैट इज 6/6, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, ठीक है। अगर मुझे कभी भी डायरेक्शन निकालना है करंट का, तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ देखेंगे 10 वोल्ट का, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ देखेंगे किसका? 10 वोल्ट के सेल का, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। आप फिगर देखिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सीरीज़ कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक चीज़ कांस्टेंट होती है, दैट इज़ करंट। तो यहाँ पर देखिए करंट कांस्टेंट है। सो मुझे अगर करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो 5 माइनस 3 अपॉन R1, ये रेजिस्टेंस 1 के लिए है। इसी तरह से 3 माइनस 2 बाई R3, ये रेजिस्टेंस 2 के लिए है। इसी तरह से 2 अपॉन R3, ये रेजिस्टेंस 3 के लिए, राइट। सो R1 इज टू R2 इज टू R3, ये कितना आ जाएगा? 2 इज टू 1 इज टू 2, 2 इज टू 1 इज टू 2, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसमें।
सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए, फिगर देखने के बाद आप देखिए सेक्शन ए बी निकालिए। तो सेक्शन ए बी क्या है, ये 1/12 पार्ट है टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर वायर के। सेक्शन ए बी क्या है, 1/12 पार्ट है किसका, टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर, राइट। रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 3 आता है। देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस आ गया, सेगमेंट 3 आ रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्गर सेगमेंट अगर आप देखोगे तो बचा हुआ कितना है, 33 ओम। ठीक है, लॉन्गर सेगमेंट का कितना आ रहा है, 33 ओम। अब देखो ये दोनों किस में है, ये दोनों है आपके पैरेलल में। तो जब आप पैरेलल सॉल्व करते हैं तो आंसर कैसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो वही सॉल्व किया है हमें। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 99/36, 99/36 ओम, दैट इज 2.75 ओम। आंसर विल बी 2.75 ओम। ठीक है, क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे हमने डिस्कस किया, करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, राइट। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी अपॉन पोटेंशियल अक्रॉस सी ए, ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी अपॉन रेजिस्टेंस अपॉन सी ए के, राइट। रेजिस्टेंस अपॉन ए बी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सी ए। तो देखिए अब रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रो एल अपॉन ए कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, राइट। इसी तरह से हमने सी ए का रेजिस्टेंस निकाला, दैट इज रो एल अपॉन पाई। ए कितना दिया है, 2a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये रो एल से रो एल कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4:1। आंसर विल बी 4:1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हिंट देता हूँ, ये जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। तो आपको फॉर्मूला पता है, P/Q इज इक्वल टू R/G, ठीक है, P/Q इज इक्वल टू R/G। P इज़ नॉट इक्वल टू R, Q इज़ नॉट इक्वल टू G। सो इन केस ऑफ बैलेंस स्टेट कंडीशन मुझे पता है करंट अक्रॉस P कितना होता है, करंट अक्रॉस Q के बराबर होता है, एंड करंट अक्रॉस R किसके बराबर होता है, करंट अक्रॉस G के बराबर होता है, ठीक है। बट कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि करंट अक्रॉस P इज़ नॉट इक्वल टू करंट अक्रॉस G, हेंस करंट अक्रॉस Q इज इक्वल टू करंट अक्रॉस G, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को निकालना है करंट थ्रू रेजिस्टर, राइट। सो करंट थ्रू रेजिस्टेंस निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू V/R। तो पहले मैंने क्या निकाला है, पोटेंशियल। तो इट इज़ 3 माइनस 15 अपॉन 200 प्लस 100, राइट। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आएगा, इट इज़ 0.015 मिली एम्पेयर, 0.015 मिली एम्पेयर, राइट। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस एक्स। तो पोटेंशियल अक्रॉस एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, Vx इज इक्वल टू 3 माइनस 200 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.015 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है। चीज़ें सबको समझ में आ रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कंडीशन दिया हुआ है 1.45 ये बराबर है 1.3 प्लस आई करंट इंटू रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा अब दूसरा कंडीशन दे रहा है कि 1.45 इट इज़ इक्वल टू 1.5 माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस बी, राइट। तो करंट अलॉन्ग रेजिस्टेंस अक्रॉस बी कितना हुआ, दैट इज़ 0.05। इसको सॉल्व कर लेंगे 0.05 आ जाएगा। इसी तरह से करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस ए कितना होगा, दैट इज़ 0.15। अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे रेजिस्टेंस अक्रॉस बी अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस ए, इट इज़ 1/3, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस बी, दैट इज़ 3 टाइम रेजिस्टेंस अक्रॉस ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस अक्रॉस बी। आई होप सबको समझ में आ गया, ये चीज़ें क्लियर हो गई। सो ये है लेक्चर का पहला पार्ट अप टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। थैंक यू।